एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि एक तो कुंडली से पता चलता है कि शनि खराब है या अच्छा या बुरा, किसी भी पोजीशन में न्यूमरोलॉजी से भी हम लोग कोई ना किसी एस्ट्रोलॉजी के मेथड से हम चेक करते हैं। एक जनरल वे में इंसान को देख के कैसे पता चले कि इसका शनि अच्छा है या बुरा है? देखिए, कुंडली से तो हमें पता लग जाता है, बिल्कुल पता लग जाता है। आप देखोगे कि जो इंसान थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन्ड है, सबसे पहले अपनी रेगुलर लाइफ को अच्छे से हर तरीके से बैलेंस करके जी रहा है, थोड़ा ठहराव है उसमें, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप देखोगे कि वो कहीं भी कोई भी चीज के लिए डाउन टू अर्थ रहता है, ग्राउंडेड रहता है, उसमें मैं नहीं है और लेजीनेस नहीं है, तो आपके शनि अच्छे हैं। अगर आप लाइफ में केयरलेस हो, आप सिर्फ एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हो, या आप अपने आप को कहीं भी किसी भी चीज के लिए कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे, बस अपने लिए सोच रहे हो, सेल्फिश हो आप, तो आपका शनि जरूर खराब होगा। और कहीं ना कहीं जिनको पैरों में बहुत दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, बैक पेन ज्यादा रहती हैं, उनका शनि जरूर खराब होगा। या शनि की 7.5 होगी, या शनि की दशा होगी, और या फिर वो अपनी लाइफ में बहुत अगर नीरस है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत डाउन है, अपनी एनर्जीज पे काम नहीं कर रहे हैं, तो शनि खराब होगा। ये पक्का है, क्योंकि जो शनि वाला, अच्छे शनि वाला इंसान है, वो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत मनी को अच्छे से इन्वेस्ट करता है, अपने परिवार के और अपनी चीजों के बारे में बहुत बैलेंस तरीके से सोचता है, तो उनका शनि हमेशा अच्छा होता है। तो ये एक किसी के साथ 10 मिनट गुजार के पता चल सकता है इसका शनि क्या, काफी कुछ पता चल सकता है। अगर हमारे पास कोई आए और हमें कहे बैक पेन है, तो 100% उसका या तो शनि की 7.5 है, शनि की दशा है, या शनि कहीं ना कहीं उसके लग्न से रिलेटेड। अगर हमेशा ही बैक पेन रहता है तो, या आपका पैरों में दर्द रहता है, कभी कभी चोटें ज्यादा लगती हैं, पैर में ही लगती है, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो शनि का इम्पैक्ट है उसकी टाइप में। अब ये जो मैम शनि का परिवर्तन होगा और शनि मीन राशि में जाएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अलग अलग राशियों में? क्योंकि सब लोग घबराए हुए, शनि आया 30 साल के बाद, बहुत सारी जगह में 30 साल। अब 30 साल की बाद लोग, अब कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है, तो एक डर बना हुआ है। और कुछ लोग जिनके लिए अच्छा है उनके लिए तो है ही अच्छा। तो आप लोगों को ये बताओ मैम कि अलग अलग राशि वालों पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, या फिर अलग अलग राशि वालों को क्या रेमेडी करनी चाहिए, या एक कॉमन रेमेडी जो सभी लोग कर सके, उससे अच्छे रिजल्ट मिल जाए। तो अगर मेष राशि से शुरू करें, या पहले मैम इस ट्रांजिट का जो जब जाएगा शनि मीन में, तो मीन में जाके शनि करता क्या है, क्या उसके जैसे ना क्या बदल जाएगा उसका? देखिए, मैं पहले इसमें ना ब्रीफ ये करना चाहूंगी कि राशि के बारे में ना लोग कंफ्यूज होते हैं। पहले तो हम जिस राशियों की आज बात करेंगे वो हम मून साइन की बात करेंगे। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें सन साइन होता है, नाम राशि होती है, मून साइन होता है। तो जो आज हम बात कर रहे हैं वो ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, जो चंद्र राशि पे लागू होता है। तो उसमें क्या है कि बेसिकली जो भी व्यूअर्स हैं वो ये देख ले, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, सॉफ्टवेयर सबके पास है, कि मून साइन आपका क्या है। अगर आपका चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वो ही आपकी राशि मानी जाती है। और ये जो आज का पॉडकास्ट है वो हम इस पे करते हैं। सन साइन वालों पे भी इम्पैक्ट रहेगा जो आज हम बता रहे हैं, बट इट्स लाइक 50-40% इम्पैक्ट रहेगा। किसी को होता है ना, मुझे टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो उसका रहेगा। बट अगर 100% हम देखें तो वो मून साइन पे है। जो कुंडली के 12 खाने हैं उसमें जहां पे भी चंद्रमा लिखा हुआ है, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा तो मेष राशि, 2 नंबर तो वृषभ, 4 नंबर तो कर्क, और 5 तो लीव। तो ऐसे आप अपना बहुत इजी वे में अपना मून साइन निकाल सकते हैं। वैसे तो आजकल बहुत व्यूअर्स बहुत एजुकेटेड हैं, और कुछ लोगों ने एजुकेट कर भी दिया है उनको, तो वो बहुत इजीली अपनी राशि निकाल सकते हैं। तो मैं इसको 5 एलिमेंट से जोड़ती हूँ। इट्स लाइक फायर, वाटर, अर्थ, एयर एंड स्काई। करेक्ट। तो जो हमारे जितनी भी राशियां हैं ना, वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, और उस एलिमेंट को अगर हम समझ लेते हैं तो जो भी ट्रांजिट हमारी शनि का होता है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको रिलेट करते हैं। और जैसे ये जो शनि अभी मीन राशि में जा रहे हैं, 7.5 साल की 7.5 होती है, इसका पूरा ट्रांजिट होता है। जैसे वो एक चक्कर लगाता है, 29 साल अप्रॉक्स होता है। तो वो सारी चीजें बहुत टेक्निकली हैं, कभी किसी दिन उस चीज पे करेंगे।
तो अभी हम इफेक्ट की बात कर रहे थे कि जब वो मीन राशि में अभी जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा मीन राशि को, मेष राशि को और वृषभ राशि को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही जो राशि स्वामी है, जिस राशि के, उस राशि के स्वामी शनि से कितना रिलेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रहता है। और ये एक अलर्ट भी है और अवेयरनेस भी है कि आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग अगर आप एक्ट करते हो तो आपको कहाँ क्या चीज रोकनी है और क्या आपको किस चीज में ज्यादा इन्वेस्ट करना है। करेक्ट। हालांकि जब तक आप हॉरोस्कोप नहीं दिखाओगे किसी को अच्छे से कि आपकी शनि की पोजीशन क्या है और आपका लग्न क्या है, आपका इस टाइम ट्रांजिट के साथ साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो सही प्रिडिक्शन तो वही है। पर कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वो आपको कॉमनली ही करनी है जो भी आपकी राशि है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। बिल्कुल मैम। एरीज हमारा है फायर एलिमेंट, करेक्ट, क्योंकि उसका स्वामी है मंगल। हाँ जी। अब क्या है कि एरीज वालों में अलग से फायर होती है, और जब अब जो एरीज वाले हैं उनकी साढ़े सती स्टार्ट हो रही है। तो जब साढ़े सती स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपका जो शनि है वो आपका 12th हाउस में जा रहा है। ठीक है, और आपकी मंगल की राशि है। आप में इनमें एनर्जी, एरीज वालों में एनर्जी बहुत ज्यादा है। और शनि जो है जब वो आएगा तो शनि को आप हमेशा एक टीचर की तरह देखो, आप हेडमास्टर की तरह देखो। यानी आपको क्या होगा, अब आपको, ये वैसे भी थोड़े चंचल होते हैं एरीज वाले, ट्रैवल ज्यादा करते हैं, तो अभी ट्रैवल और होने वाला है। चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे आपका अपना भी दिल करेगा कि अब मैं और घूम के आऊं। क्यों? क्योंकि शनि आपके एक्सपेंसेस बढ़ाने वाला है। जैसे ही ये मीन राशि में होंगे 29 मार्च के बाद, अभी से आप देखना एरीज वालों ने बहुत सारी प्लानिंग करके रखी होगी कि मुझे अब ये नई गाड़ी लेनी है, मुझे ये नया चीज लेनी है, मेरे को ये वाली यहाँ पर ट्रैवल करना है। बहुत सारी लिस्ट वैसे भी एरीज वालों के पास रहती है। बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, चंचल होते हैं, कहीं टिक के बैठते नहीं हैं। पर इस टाइम पे मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है, क्योंकि शनि आपकी राशि में आ रहे हैं, यानी कि आपके 12वें घर में, तो ये अलर्ट है। क्योंकि आपकी मंगल की राशि है तो आपको स्टमक का, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी फर्स्ट रेमेडी शनि की हर इंसान को क्या होती है, शनि की दशा हो, शनि की साढ़े साती हो, या शनि कहीं भी आपका ऐसी जगह ट्रांजिट कर रहा है जो आपके लग्न को देख रहा है, या लग्न से रिलेटेड है या राशि से रिलेटेड है, आप सीधा वर्कआउट कर लो, ग्राउंडेड हो जाओ। एरीज वाले जितने ग्राउंडेड रहेंगे, जितना मंगल क्या है हमारा, ब्लड सर्कुलेशन। अगर मंगल वाला कोई भी इंसान, चाहे वो एरीज हो चाहे वो स्कॉर्पियो हो, कोई भी इंसान अगर वर्कआउट नहीं करेगा या कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो कहते हैं लोहा उठाना शुरू कर दो, तो आपकी शनि की फर्स्ट रेमेडी हो जाती है जिम जाके भी, जिम चले जाओ, आप योगा कर लो। जब आप मैट बिछा के जमीन पे बैठते हो तो आप ग्राउंडेड होते हो। एरीज वाले जितना ग्राउंडेड रहेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना उनको समझ में आएगा कि मुझे अपना पैसा कहाँ लगाना है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद काम नहीं करना अभी, यानी कि अगर आप जिम भी जा रहे हो ना, आपको एक इंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। मंगल वालों को हमेशा यही है कि वो बहुत जल्दी जल्दी ये एरीज वाले डिसीजन लेते हैं। अभी आपको थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है। मुझे यहाँ पर ये वाला खर्चा करूं कि ना करूं, अपने पार्टनर से एडवाइस ले लो, नहीं समझ आ रहा तो इस टाइम मंगल वालों को एक आपको कोर्ट केस से जरूर बचना है, लीगल। क्योंकि जब 12वें घर में शनि चलता है, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी लीगल इश्यूज आते हैं। आपके बिजनेस में भी कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे होता है, आपका किसी से झगड़ा ना हो, या आपको लीगली कहीं ना कहीं पैसे देने पड़ सकते हैं। तो उसमें मेरी एक छोटी सी रेमेडी होती है कि आप क्या करो, जाकर ना किसी कोर्ट का चक्कर ऐसे ही लगाए हो, किसी भी कोर्ट में घूम के चाय पियाओ, या आप कहीं भी पुलिस थाने में जाके उससे हवलदार से 2 मिनट बातें करो और चाय पी के आ जाओ। ऐसे ही जाके पूछ ले भाई रास्ता कहाँ जाता है, रास्ता कहाँ जाता है, बात हो गई। तो एक तरह से क्या होता है कि हम डाइवर्ट कर रहे हैं ना। अगर आप शनि के रूल्स के हिसाब से भी चलोगे
तो कोई कोई चीज होती है कि जिसमें हम वैसे तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, कलर कौन सा पहनो, ये करो, बट मेनली जो बेसिक रेमेडी यही है कि शनि जब आपके 12वें में ट्रांजिट करेंगे तो आपको आपकी एनर्जीज को उठाएंगे, ठीक है, पर उस एनर्जीज को चैनलाइज करना जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है कि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा ना हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो खर्चा वैसे भी आना ही है। तो जैसे कभी कभी जिनका शनि अच्छा है उनको अच्छी चीजों में खर्च होगा, बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्चे को आप बाहर पढ़ने भेज सकते हो, या आपके अब्रॉड का चक्कर लग सकता है। अगर वो फ्रूटफुल है तो करो, पर ज्यादा खर्चा करोगे तो इस 2.5 साल में फिर आप खर्चा रोक नहीं पाओगे, लोन लेने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि वो डेब्ट्स का भी है जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ने का है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एक वाणी पे कंट्रोल जरूर रखना है अगर आपका 12th हाउस में शनि गया है तो भी। अगर किसी को बिजनेस एक्सपेंड करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो वहां भी लगाना ही पड़ेगा। मैंने वो बोला ना, कैलकुलेटिव वे में जब आप इन्वेस्ट करोगे और शनि अच्छा है, मंगल की राशि आपकी, काम चल रहा है, आप कहीं एक्सपेंशन दे रहे हो, वहां इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी स्टेट से बाहर जा रहे हो, लोकेशन चेंज करा सकता है। अगर आप वहां एक्सपेंसेस कर रहे हो कि मैं बिजनेस की एक फैक्ट्री वहां लगा लूं, पर होमवर्क जरूर करना है कि वहां पर कुछ लीगल इशू ना हो, कि पता लगा वो लैंड ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो देखभाल की चीजें देखभाल के करेंगे। तो एरीज वालों के लिए है एंट्री, मतलब शनि की एक तरीके से रूल आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। 2.5 साल की टेस्टिंग आई है। मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि शनि टेस्ट पेपर लेकर आता है। अगर मेरे कर्म शुरू से अच्छे रहे हैं तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, वैसे ही मंगल से गवर्न है एरीज वाले, तो आपको डरना नहीं है किसी भी चीज से। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने तो चैरिटी भी करी है, मैंने तो लोगों का मन नहीं दुखाया है, तो शनि के किसी भी ट्रांजिट से डरने की जरूरत नहीं है। पर अगर नहीं किए हैं तो उठ जाओ, अपने बिस्तर से उठ जाओ, अपने दिमाग से उठ जाओ। अलर्ट तो आया ही है, 7.5 तो आई ही है।